जाती हूँ, डेड स्किन भी निकल जाती है। वाओ, आई एम सो स्मार्ट। आज तो मैं भी क्यूट लग रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी तो मैं भालू लगती हूँ। गाइस, वो इंसान ही क्या जो गोलगप्पे के लिए खुद के वचन को ना तोड़ दे। तो बकवास बहुत करती हूँ, बिना चमकता तारा बन जाएंगे आप। कोई इंसान क्या ही खाए गाइस, क्या ही खाए। कितना ज्ञान है मेरे पास, पता नहीं। मैं हर बार बकवास लेके बैठ जाती हूँ। ब्रश। हेलो दोस्तों, दिस इज करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट इवनिंग व्लॉग। तो सुबह से मैंने कुछ खास किया नहीं है, बस यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मस्त सी अभी नींद लेके उठी हूँ। आपको मेरे फेस से, सूझे हुए फेस से पता चल ही रहा होगा कि मैंने मस्त सी बहुत एकदम मन को तृप्ति देने वाली यहाँ पे नींद ले ली है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। यू कैन सी दैट, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, आई नो दैट दिख रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो शाम का और रात का बहुत अच्छा सा प्लान है मेरा। तो ना अभी है ना यूट्यूब से रिलेटेड मेरे को एक वीडियो शूट करना है, उसके बाद जाना है मेरे को एक बहुत स्पेशल सी जगह पे। और अभी ना मेरा फेस भी शाइन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सन की वजह से। सन की वो भीनी भीनी सी किरणें आ रही है मेरे फेस पे। तो अब ना फटाफट से वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद जाते हैं हम एक मेले में। हमारे यहाँ पे बहुत एक भव्य मेला लगा है। तो मैं पिछले कितने दिनों से ट्राई कर रही थी कि आई जस्ट वांट टू गो देयर बट प्लान हो ही नहीं रहता। लेकिन फाइनली आज हम जाएंगे उस मेले में। और वापस आने के बाद ना मुझे चाहे रात के कितने भी बज जाए, मुझे स्किन केयर करके ही सोना है। जस्ट बिकॉज मैं पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे स्किन केयर करना है। मैंने कितने टाइम से किया नहीं और मेरी स्किन अब लिटरली बहुत ज़्यादा डल हो रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि मेरा इतना किचन में इतना काम रहता है वीडियो से रिलेटेड कि मेरी स्किन ना ऐसा लगता है कि झुलस गई है। तो आज ना I also do my skincare. I go out doing some fun with my husband and also एक वीडियो भी शूट करना है। सो बिना बकवास किए अब हम ये व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ना अपने शूट के बीच वाले हिस्से में अभी वीडियो बना रही हूँ। I'll show you something। हमारी चाय के बिना ज़िंदगी अधूरी है इतनी गर्मी में भी। और दूसरी तरफ मेरी रेसिपी चल रही है गाइस, यू कैन सी दैट कितना स्ट्रगल है ज़िंदगी में। एंड फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, आई हैव ओनली 30 minutes टू कम्प्लीट दिस शूट और उसके बाद तैयार भी होना है। 30 मिनट में मुझे शूट कंप्लीट करना है, तैयार होना है और उसके बाद मुझे घर से रवाना भी होना है इसी 30 मिनट में। तो फटाफट बिना बकवास की, नहीं तो बकवास बहुत करती हूँ, बिना बकवास के ना फटाफट से शूट कंप्लीट करते हैं। थोड़ी बहुत चाय पीते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी ड्रिंक है हमारा चाय। उसके बाद फटाफट से नॉर्मल सा ड्रेसन अप होते हैं। ज़्यादा मेकअप करने की मुझे लोड है नहीं, ना मुझे इतनी गर्मी में मेकअप की ज़रूरत है। यू कैन सी दैट मैं जाते ही वहाँ पे पसीना पसीना हो जाऊँगी। इससे अच्छा मैं ना ही करूँ, बेइज्जती ना करवाऊँ अपनी। तो फटाफट से करते हैं वीडियो खत्म। तो प्रॉपर वीडियो शूट करने के बाद ना मैंने ठंडा मस्त सा पानी पिया, 2 मिनट के करीब रेस्ट किया, हाथ मुँह धोए। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर मेले में जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। यू कैन सी दैट। और ये वाला सूट मैंने बहुत लंबे टाइम बाद पहना है और एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट भी था, लेकिन अभी गर्मी है, इतने तारे वारा इसमें मुझे ऐसे बॉडी में थोड़ी ऐसे झनझनी सी होती है। लेकिन आज थोड़ी गर्मी कम है क्योंकि कल रात को बारिश आई थी और अभी बज रहे हैं रात शाम के 7:15। तो अभी ना ज़्यादा बकवास नहीं करते हर बार की तरह। मैं हर बार बकवास लेके बैठ जाती हूँ, कोई मत सेंस नहीं है उस चीज़ का गाइस। तो हम तैयार अगर हो गए हैं तो फटाफट मेले में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर तो है ही। तो फटाफट चलते हैं मेले में। तो अब ना हम मेले में पहुँच चुके हैं। आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं। हालांकि मैं एवरीडे इतनी ही खुश रहती हूँ, लेकिन चेहरे का ग्लो भी देखिए ना गाइस। हालांकि ये ब्लश है, लेकिन आप मान लीजिए कि मैं नेचुरल इतनी पिंकिश टाइप हूँ। दिस इज़ द बैक व्यू, यू कैन सी द व्यू गाइस। यहाँ पे ना इसका एंट्रेंस बहुत मस्त लगा मेरे को। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन बनाई गई है, उसके अंदर से इसका एंट्रेंस है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो शराबा बहुत है, लेकिन आप मेरी वॉइस पे ध्यान दें, सिर्फ मेरी वॉइस पे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो एंट्री की जो टिकट्स होती है वो लेने के लिए गए और यहाँ पे बहुत शोर है, इसलिए मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ब्लर आ रही होगी, लेकिन एडजस्ट करेगा। इस क्या करूँ मैं, क्या कर सकती हूँ। दिस इज आवर एंट्रेंस और ये हमारा एंट्रेंस है गाइस, जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है। यू कैन सी दैट। और इसके बाद हमारा यहाँ पे मेला शुरू होता है। क्या लाइटिंग है, इवन फेरी टेल वाली फीलिंग आ रही है मस्त से लाइटिंग से। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक क्रॉकरी की शॉप लगी हुई है और मैं कुकिंग से इतना प्यार है मेरे को, ये चीज़ें देखते हैं ना मेरे दिल में ऐसी झंझनी सी होने लगती है। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी मेरी पसंद की चीज़ें मिल जाएगी। सो यहाँ से मैं बहुत कुछ खरीदने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी। ये ग्लास का सेट कितने का? 20 रुपये पर ग्लास। और मैं हज़ार रुपये का सेट लाती हूँ ग्लासेस का। कैन यू इमेजिन, कांच के ग्लास 20 रुपये। कांट बिलीव इट।
बहुत ज़्यादा सस्ते बेच रहे हैं ये तो। पहला सेक्शन देखो गाइस, आपका मन ना ऐसे हरा हरा हो जाएगा इसको देखने के बाद। क्या मतलब रौनक है आगे वाकई में भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे बना रहे हैं भेलमुड़ी, तो अब हम पहले भेलमुड़ी खाएंगे उसके बाद मेला घूमेंगे। गाइस अभी ना इतने हेल्थ इशू है कि मैंने ना सारी फास्ट फूड छोड़ रखी है, और मैंने जब से ऐसे निर्णय लिया ना कि मैं अब कुछ भी हो जाए नहीं खाऊंगी। यू कैन सी द पाव भाजी, पिज्ज़ा, छोले भटूरे, टिक्की छोला, मसाला डोसा, इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही है। इस बार तो मैंने अपने आप को ऐसे प्रॉमिस करके ये कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। और पता है यहाँ पे जो चीज़ बाहर में 10 की मिल रही है वो सेम चीज़ यहाँ पे 40 की दे रहे हैं। कोई इंसान क्या ही खाएगा, क्या ही खाएगा। मतलब जो चीज़ मैं 200 की लूँ ना वो सेम चीज़ यहाँ पे 500 की दे रहे हैं। मेला बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाएगा, लेकिन सेम बात है बाहर की 1000 में अगर 5 चीज़ें आ जाएगी तो यहाँ 1000 में सिर्फ 2 ही आएंगी, वो भी क्वालिटी का पता नहीं घटिया या अच्छी है। बाहर वाले के मुँह पे वापस फेंक के आ तो सकती हूँ कि भैया आपने गंदा दे दिया, वापस ले लो। इतना महंगा बन। गाइस खुद की वचन और कसम को खुद ही तोड़ते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं खाऊंगी गोलगप्पे। गाइस वो इंसान ही क्या जो गोलगप्पे के लिए खुद के वचन को ना तोड़ दे, मैं वही हूँ। इनको देखकर गाइस मैं सबको देखकर इग्नोर कर सकती हूँ, बस इस चीज़ को देखकर नहीं, जो है पानी पूरी गोलगप्पे। फाइनली वी आर बैक होम फ्रॉम मेला। तो जैसे कि मैंने आपको मेले में बताया था, पता नहीं उसकी आवाज़ आई है सही से या नहीं, कि वहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें हैं, बहुत मतलब टू मच एक्सपेंसिव वो मेला था, लेकिन बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। और यहाँ से मैंने जैसे स्टार्ट बताया कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो हमको वैसे भी टाइम से वहाँ से आना था ताकि हम टाइम से यहाँ पर पहुँच पाए। तो हम मेले से निकल गए थे, तो अब ना हम यहाँ पे 10 बजे के करीब हमारे घर पे पहुँच चुके हैं हम। तो अब ना हम फटाफट से खाना खाएंगे। और मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट डेड है, मतलब 1% के करीब यहाँ पे फ़ोन रहा है, उस पर मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें गाइस मेरे साथ ही होती है, मेरे साथ ही होती है ऐसी चीज़ें। इग्नोर इट, छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं देती। तो फटाफट से मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगी जब मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तो 5 मिनट वेट करें। सो फाइनली हमने यहाँ पे खाना खा लिया और मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज भी हो गया है शूट करने के लिए। तो अब ना सोने से पहले हम करेंगे आज स्किन केयर, क्योंकि मैं कितने दिनों से अवॉइड कर रही हूँ कि मुझे करना है। वो दिन आ ही नहीं रहा है, और अगर मैं अवॉइड करती रही तो वो दिन कभी आने का भी नहीं है। तो सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ब्रश कर लेते हैं अपने टीथ को, और उसके बाद जो भी 2-4 रेमेडी लगानी है, वो 2-4 तो नहीं, हालांकि मैं एक ही लगाने वाली हूँ आज, तो जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बन चुकी है, जिसको एक पर एक लगाने से ही ना उस आपकी स्किन से ग्लो करेगी, एकदम चमकता तारा बन जाएंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। तो फटाफट से हम पहले फेस वॉश करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं हमारे हैंड वॉश, क्योंकि थोड़े बहुत जो हाथ है वो भी गंदे रहते ही हैं। हाथ फेस वॉश करने से पहले आप हाथ को ज़रूर से धोएं, उसके बाद ही आप हैंड वॉश, पहले हैंड वॉश करें उसके बाद फेस वॉश करें। उप्स, आई एम सो क्लमजी गाइस, सो इग्नोर इट। हमारे हाथ मस्त यहाँ पे जम्स फ्री हो गए हैं, यू कैन सी माई क्यूट हैंड्स। उसके बाद नाउ वी आर डूइंग आवर फेस वॉश। अमीर हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ इसको देखकर, पता नहीं क्यों, बाकी किसी भी एंगल पर नहीं लगता, सिर्फ इसको देखती हूँ इतना बड़ी पैकेट को, तो आई फील दैट। तो मेरी फ्रेंड ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिस इज सजेस्टेड बाय माय फ्रेंड। इसको हाथ पे ऐसे अच्छे से रब करो, हल्का सा फोम आएगा, उसके बाद यू कैन वॉश योर फेस लाइक दैट। तो अब ना बहुत अच्छे से फेस को सेट 1 मिनट तक सर्कुलेशन मोशन में आपको ऐसे चलाने हैं अपने हाथ को। ये फ्री का ज्ञान है गाइस, ये कोई पेड नहीं है, तो फ्री का ज्ञान देखो लेना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं पैसे तो ले नहीं रही हूँ आपसे। अगर आप देना चाहें तो इट्स गुड थिंग फॉर मी। तो मस्त 1 मिनट तक हमने यहाँ पे अपने सुंदर से चेहरे पर अपने सुंदर से छोटे छोटे हाथ को रगड़ लिया है, यू कैन सी दैट। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे सिंपल साफ सुथरे पानी से फेस वॉश। ओह भाई साहब, इतनी रात को भी इतना गर्म पानी आ रहा है गाइस,
टू मच गर्मी। हाँ, ओ माय गॉड। अब गैस ब्रश कर लेते हैं। पता है मेरी एक आदत है कि कभी मैं ब्रश पहले करती हूँ बाद में फेस वॉश करती हूँ, कभी मैं फेस वॉश पहले करती हूँ बाद में ब्रश करती हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं ये जो फेस वॉश करने के बाद ये पानी है ना अपने फेस पर, इसको अपने आप ऑब्जर्व होने देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गर्मी अपने आप ऑब्जर्व हो रहा है तो अंदर तो जाएगा स्किन के अंदर, और इससे आपकी स्किन हल्की सी हाइड्रेशन तो होती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ये भी फ्री का ज्ञान है जो मैंने खुद नहीं लिया है अपने लिए। लुक एट माई क्यूट शार्प ब्रश। तो अब हमारा ब्रश हो गया है और मेरा जो मुंह का पानी था जो मैंने बताया था अपने आप भी सूख गया है। यू कैन से दैट। उसके बाद अपने आप सूखने के बाद ना अगेन थोड़ा सा पानी लगाए, उसके बाद आप टॉवल से पोंछ सकते हैं गाइस। कितना ज्ञान है मेरे पास, पता नहीं मैं इतनी ज्ञानी दिन प्रतिदिन कैसे होते जा रहे। मे भी शादी के बाद मेरा शायद मेरा दिमाग थोड़ा एक्सट्रीम काम करने लग गया। पहले मैं इतनी होशियार तो नहीं थी, किसी ने कहा नहीं, पर मुझे हमेशा लगता था कि मैं गधी हूँ। अब पहले मुझे रोज़ लगता था कि मैं गधी हूँ, अब मुझे समटाइम्स लगता है कि मैं गधी हूँ। पर लगता है गाइस, सो बी रियल, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एज मी। जैसे मुझे लगता है कि मैं हूँ समटाइम्स नाउ दिस डेज, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम। हर बार नहीं कहते अपने मुंह से ऐसे बातें, चलो छोड़ो। ये सब कुछ आप करते हैं हमारा स्किन केयर। तो अब हमने फेस वॉश कर लिया, यू कैन सी द नेचुरल स्किन ऑफ माइन। दांत भी ब्रश कर लिया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओनली वन रेमेडी वाला स्किन केयर। पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ शहद। यहाँ पे ये जो शहद है वो एकदम रॉ है, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते वाला। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे चावल का आटा, 1 ही चम्मच के करीब। अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये ना मेरी फेवरेट रेमेडी बनती जा रही है गाइस, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है इसको लगाने के बाद मेरा चेहरा चांद की तरह चमक उठता है सडनली। मैं आपको बिफोर और आफ्टर की रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसमें जो चावल का आटा वो भी मैंने घर पे बनाया, हल्का सा दरदरा रखा है ताकि वो 15 मिनट लगाने के बाद निकालते हैं। हल्का सा मैं स्क्रब भी कर लेती हूँ, डेड स्किन भी निकल जाती है। वाओ, आई एम सो स्मार्ट, सम टाइम आई फील दैट। और हमारी रेमेडी कुछ इस तरह की दिख रही है, कैसी दैट। उसके बाद ना अप्लाई करो इसको अपने चेहरे पर जस्ट लाइक मी। अगर आपको भी चांद सा निखरना है तो यू कैन ट्राई दिस वन गाइस। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि ये जो शहद है ना, शहद ये एकदम प्योर असली है मेरे पास। और ये जो चावल का आटा है वो भी मैंने घर पे पीसा है, बाहर का नहीं है, तो इसमें कुछ मिलावट नहीं है। और रही बात कच्चे दूध की, दूध देखो हमारे घर पे आते हैं देने के लिए अंकल, उनका मैं कुछ बोल नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही किया होगा गाइस, पानी मिलाया होगा, लेकिन है तो दूध ही ना। अब दूध में आलू के छिलके तो उबाले नहीं है उन्होंने कि ख़राब हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाया होगा बस, इट्स ओके। दूध ख़राब तो नहीं है हमारा, और बहुत अच्छी सी मलाई निकलती है, उससे पता चलता है गाइस कि अच्छा दूध है। तो अब बकवास करते करते गाइस हमारा फेस मास्क भी लग गया है। आई एम सो स्मार्ट, सॉरी सो स्मार्ट। कुछ लड़कियां होती है गाइस फेस मास्क लगाने के बाद बहुत क्यूट लगती है। आज तो मैं भी क्यूट लग रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी तो मैं भालू लगती हूँ। इट्स जस्ट जॉकिंग। मैं हमेशा ही क्यूट लगती हूँ, मैं हूँ ही क्यूट, मैं पैदा ही क्यूट हुई। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट रखती हूँ गाइस मैं अपने मुंह का, पता नहीं क्यों। सो वैसे मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन मैं बोलते टाइम थकती नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत पसंद है बोलना। छोड़ो ये सारी बातें, पहले ना इसको 15 मिनट के करीब हम रखते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा, अभी गर्मी बहुत है तो ड्राई हो ही जाता है। ड्राई होने के बाद हल्का सा स्क्रब करेंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे और यू फील लाइक यू हैव अ बेबी सॉफ्ट स्किन। इतनी मस्त स्किन हो जाएगी आपको। मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो ना गाइस 15 मिनट के बाद यू कैन सी दी हालत ऑफ माई फेस। यहाँ पे ये जो मास्क है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, क्योंकि पसीना भी साथ साथ में आता रहता है, गर्मी भी लगती रहती है, तो बहुत सिचुएशन आर सेम। अब ना इसको हल्का सा स्क्रब करते हैं, उसके बाद इसको निकाल के अपने चांद से चेहरे को थोड़ा देख लेते हैं। नो सबसे पहले एडजस्ट योर लाइफ। व्हेन योर लाइफ एडजस्ट हो जाए देन यू जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट योर फोन सो वेल। इसको ना हल्का हाथ से ऐसे स्क्रब करें।
सो मच सेटिस्फाइंग फीलिंग गाइस। हल्का सा हाथ वेट करें जिससे स्क्रब करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि ये भी हल्का सा चिपक पे गया। ओ माय गॉड, इतना अच्छा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसमें चावल का आटा भी डाल रखा है ना, जिसकी वजह से स्क्रब भी हो जाता है। वो नेचुरल स्क्रब प्रोसेस है। आप बाहर से स्क्रब लाए, इससे अच्छा है कि आप यही घर वाले स्क्रब बना के ट्राई करें, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। उनमें कितने सारे तो हार्श केमिकल रहते हैं, एक बार के लिए आपके चेहरे को चमका देंगे, उसके बाद वैसे ही ख़राब हो जाना चेहरा। तो और चावल का आटा ना मैंने घर पर पीसा था, हल्का उसको ना एकदम फाइन तो नहीं किया मैंने, और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखा, एकदम बारीक बारीक दरदरेपन है उसमें। जैसे बाल वाले स्क्रब में नहीं होते एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसे वैसे रखा है मैंने उसको। और मैंने एक साथ पीस के रख लिया था, हफ्ते में एक बार ये करती हूँ। एंड इन दिस डे ना आई फील दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस स्क्रब। मैंने ये रैंडमली देखा था, रैंडमली ट्राई किया, और उसके बाद में अब ये मैं ये सबको सजेस्ट करती हूँ। सही बताऊँ तो कहीं कुछ करो या ना करो, ये वाला स्क्रब यू मस्ट ट्राई दिस वन। मस्त स्क्रब करते हैं। मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा हार्श स्क्रब तो करती नहीं, और ना ज़्यादा लंबे टाइम तक करती हूँ। बीच बीच में पानी लेते रहे हाथ में हल्का हल्का, ताकि स्क्रब करना थोड़ा सा आसान हो जाए। होठों पर भी कर ले। बहुत अच्छा स्क्रब कर लिया मैंने, अब इससे ज़्यादा नहीं करते गाइस, फिर स्किन थोड़ी थोड़ी ऐसे हो जाती है, स्किन का सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। तो फटाफट से इसको आंखें बंद करते हैं और करते हैं नींबू। ओ माय गॉड, बेबी सॉफ्ट स्किन हो गई गाइस मेरी। ये यूज़ कर लो। अगर आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला ना, मजाक नहीं कर रही, बोलना ही पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपको फ़र्क लगे, फ़र्क तो इससे पड़ना ही, देखो फिक्स है। थैंक यू आप बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो आप देखो आप एहसान फरामो। इतनी मस्त स्किन, इवन आई कांट एक्सप्लेन यू। यू कैन सी द नेचुरल ग्लो ऑफ माई स्किन। मैं आपको एकदम नज़दीक से बताती हूँ। ओ मैं ना ऐसे इतनी बेबी सॉफ्ट स्किन हो गई है, इवन आई कांट टेल यू। मैं इतनी फ्री में तारीफ देखो किसी की भी नहीं करती। इतने सारे फेस मास्क होते हैं, वाई आई एम यूजिंग द अगेन एंड अगेन दिस फेस मास्क। कोई तो रीजन होगा गाइस, सोचो ना, कुछ तो सोचो। ये एक बार ट्राई करो, उसके बाद रिजल्ट देखना। यू आर गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद दिस फेस मास्क। ओह माय गॉड, मस्त अच्छे से हमारा यहाँ पे हो गया है। ये क्या मस्त क्यूट सा फेस हो गया गाइस, इवन कांट इमेजिन। मैं आपको कितनी तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करती। तो अब ना मैं बालों में देखो तेल तो लगाऊंगी नहीं, इतनी गर्मी है। जिस दिन हेयर वॉश होता है उस दिन मस्त चम्पी करती हूँ। एवरीडे तेल नहीं लगाती, मस्त ढीली ढीली चोटी बनाते हैं, उसके बाद मस्त नींद लेंगे। और फेस पे भी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ओवर रेटेड पसीना आता है, ओवर। तो मैं चाहती हूँ मेरा फेस ऐसे ही रही। और वैसे भी इसमें शहद डाला था, तो जिसकी वजह से मेरी स्किन वैसे भी नरिश हो गई है। फटाफट से चोटी बनाते हैं, उसके बाद मस्त लेते हैं अच्छी सी नींद। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है, पता नहीं क्यों बस लगती है। एकदम ढीली ढीली चोटी बनाना प्रेफर करूँगी गाइस मैं, एकदम ढीली ढीली, बस ऐसे। अब हमारे यहाँ पे चोटी बन गई है। एंड तो फाइनली ये वाला जो हमारा इवनिंग स्पेशल व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने शाम होते से लेकर रात तक सोने से पहले पहले क्या क्या किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो दैट पसंद आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर से करें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड वन मोर थिंग, मेरी तरफ से गुड नाइट एंड बाय बाय।